नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ शनिवार को बैठक की। सोनिया गांधी की आवास 10 जनपद पर हुई मीटिंग में पार्टी के 20 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसे निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव तय करेंगे कि नेता कौन होगा। देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन आने की खबर तेज हो चली है। इसी बीच भारत में कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। दरअसल भारत में टीकाकरण के लिए करीब 82 लाख टीकाकरण केंद्र मौजूद हैं। ये केंद्र सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत बनाए गए हैं। बुनियादी ढांचा है जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। हालांकि देश में शुरुआती टीकाकरण के फेज 1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 1 करोड़ से अधिक होने के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तैयारी किए बिना लॉकडाउन से देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि कोरोना संक्रमण के 1 करोड़ मामले हो गए और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई। अनियोजित लॉकडाउन से लड़ाई को 21 दिनों में नहीं जीता जा सका, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन इससे देश में करोड़ों जिंदगी बर्बाद हो गई। आरएसएस के वरिष्ठ विचारक और संगठन के पहले प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य का शनिवार दोपहर यहां निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। उनके पोते विष्णु वैद्य ने बताया कि दोपहर एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। विष्णु वैद्य ने बताया कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, लेकिन बाद में ठीक हो गए थे। उनका स्वास्थ्य शुक्रवार को अचानक बिगड़ गया था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कुछ समय से गिरावट देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को काबू कर लिया गया है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के 1133 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर घिरकर 1.3% हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हमने मिलजुल कर दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी लहर पर काबू पा लिया है। सक्रिय मामले घटकर करीब 12,000 के आसपास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो लिंक के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। संस्थान द्वारा जारी बयान के मुताबिक 22 दिसंबर को इस समारोह में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी भाग लेंगे। पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी बहुत कम उम्र में कई रिकॉर्ड बना चुके हैं। अर्जुन वाजपेयी अब 27 साल के हो चुके हैं और उन्होंने अगले साल मई तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की योजना बनाई है। अर्जुन का कहना है कि वो ये चढ़ाई बिना शेरपा और बिना पूरक ऑक्सीजन की मदद के बिना करेंगे और 1 सप्ताह के भीतर इस चढ़ाई को पूरा करने की योजना है। बता दें कि 10 साल पहले वाजपेयी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे। वह उस समय 16 वर्ष के थे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए शनिवार को होने वाले अंतिम चरण के मतदान में 46 महिलाओं सहित कुल 168 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला 6.30 लाख से ज्यादा मतदाताओं के हाथों होगा। इसके अलावा शनिवार को 28 डीसीसी क्षेत्रों में पंचायत उपचुनाव के तहत पंचों की 285 और सरपंचों की 84 सीटों पर भी मतदान होगा। पिछले 24 घंटे में एक दिन में 25,152 नए कोविड मामले दर्ज होने के साथ साथ संक्रमण के कुल मामले 1 करोड़ के पार हो गए। वहीं बीते 24 घंटों में 347 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई और अब तक कुल 1,45,136 मरीजों की कोरोना के चलते जान जा चुकी है। अमेरिका के बाद भारत दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में 325 दिनों में मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र के 4 जिलों में लोगों के बीच आतंक का पर्याय बने आदमखोर तेंदुओं को शुक्रवार को आखिरकार मार गिराया गया। वन विभाग की टीम काफी दिनों से उसकी तलाश में थी। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कम से कम 8 लोगों की जान ले चुके तेंदुओं को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद शुक्रवार को वन विभाग ने सोलापुर जिले में उसे मार गिराया। तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें नाकाम होने के बाद कुछ दिन पहले ही तेंदुए को जान से मारने के आदेश जारी हुए थे।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 7,926 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर हैदराबाद के ट्रांस स्टाइल लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह देश के बड़े बैंक घोटालों में से एक है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को जानकारी दी। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने कंपनी और आरोपी निदेशकों के परिसरों की तलाशी ली और उसे अभियोजन योग्य दस्तावेज मिले। देश में 11 राज्यों में डेथ रेट यानी कोरोना मरीजों की मौत की रफ्तार नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। डेथ रेट का नेशनल एवरेज 1.50 है। वहाँ पंजाब में अब तक सबसे ज़्यादा 3.2, महाराष्ट्र में 2.6 और भी कई 7 राज्यों में 11 राज्यों में डेथ रेट मरीजों की ज़्यादा है। शिमला और कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। दिल्ली के जाफरपुर में पारा शिमला के बराबर पहुंच गया है। यहाँ तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब के अमृतसर में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पारा 0.4 डिग्री पर पहुंच गया। भारतीय रेलवे की योजना मांग के अनुसार ट्रेनें चलाने की है। इससे सभी को कंफर्म टिकट दिया जा सकेगा। इसके लिए रेलवे ने 2024 की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही माल ढुलाई में रेलवे मौजूदा हिस्सेदारी 27% से बढ़ाकर 2030 तक 45% करने की तैयारी कर रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।